प्रीवियस क्लास में क्लास 9th को मैंने चैप्टर 5 पढ़ाया था, जो कि बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका उपयोगी है। इस पाठ 5 से आपका श्लोक का अर्थ, श्लोक की व्याख्या, इसके बाद अन्वय आएगा। और जो 6 पाठ है भ्रांतो बालः, इस पाठ में का कहानी आपको सही तरीके से समझ लेना है और इसमें जो भी मेन टॉपिक रहेगा मैं आपको क्लियर करा दूंगा। भ्रांतो बालकः का पहले पाठ परिचय आप लोग पढ़ लें कि यह संस्कृत के प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा के माध्यम से एक बालक के बारे में बताया गया है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह पढ़ने के समय खेल कूद में रहता था। वह सारे लड़कों से कहता है खेलने के लिए, पर सारे लड़के अपने विद्यालय के समय में विद्यालय चले जाते हैं। उसके साथ कोई भी खेलने वाला नहीं होता है। तब बच्चा विवश होकर पशु पक्षियों के पास जाता है, लेकिन कोई भी पशु या पक्षी उसके साथ खेलने को तैयार नहीं है। जैसा कि आप कहानी में पढ़ेंगे, वह पक्षी के पास जाता है तो पक्षी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। इसके बाद स्वामी भक्त कुत्ता के पास बच्चा जाता है। वह कहता है कि नहीं, मेरे पास समय का अभाव है, मैं मालिक की सेवा करता हूँ। ऐसा कहकर करते हुए बालक जब त्रस्त हो जाता है तो वह सभी लोगों से कहता है, पर कोई भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो बालक खुद ही समय को गंवाने के लिए बागीचे में जाता है और वहाँ अनेक तरह के पशु पक्षियों को देखता है और देखकर यह उससे भी कहता है, लेकिन वह कोई भी तैयार खेलने के लिए नहीं होता है। अंत में बालक को यह बात समझ में आती है कि मुझे समय गंवाना नहीं चाहिए। इस कहानी में यही चीज़ बताया गया है और इसको लाइन बाय लाइन मैं पढ़ाकर आपको समझा देता हूँ कि भ्रमित कोई बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चला गया, किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। सारे बच्चे कहाँ चले गए थे? विद्यालय चले गए थे। जो बच्चे पढ़ने वाले थे वे लोग विद्यालय चले गए थे और जो आलसी बच्चे थे वे विद्यालय के समय पर खेलने के लिए चले जाते हैं। वैसा विद्यार्थी विद्यालय जाने में संकोच करता है जो विद्यार्थी आलसी होता है, पाठ नहीं याद होता है, शिक्षक के डर से वह विद्यालय नहीं जाता है। और वह विद्यार्थी जो आलसी होते हैं वे समय गंवाने के लिए कहीं भी जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद बच्चा सोचता है कि ये बेचारे पुस्तक के दास वहीं रुके, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। क्रुद्ध माने होता है क्रोधित। गुरु जी का मुख देखकर मैं बाद में देखूंगा। ऐसा बच्चा कब सोचता है? जब उसका टास्क नहीं याद होता है। सोचता है स्कूल जाऊंगा, पनिशमेंट होगा, जिसके डर से वह बेचारा समय बिताने के लिए बगीचे में चला जाता है। और तब उसके उस उद्यान में घूमते हुए भौरों को देखकर खेलने के लिए बुलाया, ए भौरा मेरे पास आओ और तुम मेरे साथ समय को व्यतीत करो। पर बार बार हठ करने के बाद, बालक के बार जिद करने के बाद गुनगुनाता है। उसने गुनगुनाया, हम तो पराग संचित करने के लिए व्यस्त हैं। भौरा आया, कहा बच्चे से कि मैं तो भाई फूल का रस चूसने के लिए व्यस्त हूँ। तब उस बालक ने अपने मन में व्यर्थ
में घमंडी इस कीड़े को छोड़ो। ऐसा सोचकर दूसरी ओर देखते हुए एक पक्षी को चोंच में घास तिनके आदि उठाते हुए वह उससे बोला, अरे चिड़िए के शावक, तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे? आओ खेलते हैं। इसे सुख है, इस सूखे तिनके को छोड़ो, मैं तुझे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ के पास के ग्रास दूंगा। ऐसा किसने लोभ दिया? ऐसा उस बालक ने, आलसी बालक ने शावक को लोभ दिया कि सूखे घास के पेड़ में क्यों हो, मैं तुझे हरा भरा घास दूंगा। मुझे बरगद के बीच की शाखा पर घोंसला बनाना है, अतः मैं काम से जा रहा हूं। ऐसा कहकर वह अपने काम में व्यस्त हो गया। बालक के साथ कितने लोग मिले रास्ते में? पहला मिला चिड़िया, दूसरा मिला मधुमक्खी, भौरे, और तीसरा मिल रहा है, आगे बढ़ने के बाद जब कहानी पढ़ाया जाएगा तो तीसरे बार में उसको जो मिल रहा है उसके बारे में सुनिए। तब दुखी बालक ने कहा, ये पक्षी मनुष्यों के समीप नहीं आते, अतः मैं मनुष्यों के योग्य किसी अन्य मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूं। ऐसा सोचकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखकर प्रसन्न हुए उस बालक ने कहा, हे मनुष्यों के मित्र, इतनी गर्मी के दिन में व्यर्थ क्यों घूम रहे हो? इस घनी और शीतल छाया वाले वृक्ष का आश्रय लो। आश्रय माने आकर ठहरो। मैं भी खेल में तुम्हें ही उचित सहयोगी समझता हूं। कुत्ते ने कहा, जो पुत्र तुल्य मेरा पोषण करता है उस स्वामी के घर ही रक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। कुत्ता जो था वह स्वामी भक्त था। कुत्ते ने उस बच्चे से कहा कि मेरा मालिक मुझे अपने बेटे से अधिक प्यार करता है और मुझे भोजन देता है, इसलिए मैं उसके साथ कभी भी गद्दारी नहीं करूंगा। सबके द्वारा इस प्रकार मना कर दिए जाने पर टूटे मनोरथ वाला वह बालक सोचने लगा, इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्तव्य में व्यस्त है। कोई भी मेरी तरह समय नष्ट नहीं कर सकता। इन सबका प्रणाम जिन्होंने आलस के प्रति मेरी घृणा भावना उत्पन्न कर दी, अतः मैं अपना उचित कार्य करता हूं। ऐसा सोचकर वह शीघ्र ही पाठशाला चला गया। तब से विद्या अध्ययन के प्रति इच्छा युक्त होकर उसने विद्वता, कृति और धन को प्राप्त किया। इस प्रकार से यह कहानी आपका समाप्त हो गया। इस कहानी का पहला क्वेश्चन है, बालक कदा क्रीडितुम निजामः, बालक खेलने के लिए कहाँ गया? तो देखिए दिया हुआ, बालक पाठशाला गमन बेला क्रीडितुम निजामः। आलस्यस्य मित्राणि किमर्थ त्वरम माणा बबुआ। बाला पाठशाला, अब देखिए ख का उत्तर, बालस्य मित्राणि विद्या गमनार्थ त्वम प्राण बभुआ। इसी तरह आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निम्नलिखित श्लोक के भावार्थ हिंदी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखें। दिया हुआ, यो मां पुत्र पित्या पोषितुम स्वामिना गृहे तस्य रक्षाम नियोग करणाय माया भ्रष्ट वासे दपि। प्रस्तुत श्लोक में कुत्ते में भी कर्तव्य पालन की भावना को अभिव्यक्त की गई है, जहां उसे पुत्र के जैसा प्रेम मिला है और उसका पालन पोषण हुआ है, वहां उसे रक्षा के कर्तव्य से तनिक भी पीछे नहीं हटना चाहिए।
कुत्ते की इसी भावना में बालक प्रभावित होकर विद्या अध्ययन की ओर आकृष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कहानी का सारांश लिखना है। जो कहानी अभी पढ़ाया गया उसी कहानी का सारांश है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपका रेखांकित पद अन्याधिकतम प्रश्नानि कुरुता। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न करना है। जैसे क में दिया है स्वादुनी भक्ष कवलानी ते दास्यामी, तो अंडरलाइन किया है स्वादिनी, तो किदिशानी हो जाएगा। प्रश्न क्या हो जाएगा? किदिशानी करके प्रश्न कर देना है। ख भक्षका स्वकर्माणी, तो स्वकर्माणी के जगह पर कस्मिन हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो कहते उतर जाएगा। ग कुकुरा मनुष्याणाम मित्रम अस्ति, कुकुरा केशाम, मनुष्याणाम के जगह पर केशाम मित्रम अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। स महती वेद्वसी लब्धवान, स किदसी, अब देखो महती वैदिशी है ना, तो स कैदिशी किदिशी वैदैशी लब्धवान। इसके बाद रक्षा नियोग करनाथ के जगह पर कस्मात हो जाएगा। इसके बाद आगे सवाल दिया हुआ है एतेभ्य नमः, तो आप पढ़े होंगे सूत्र नमः स्वस्ति स्वाहा इत्यादि के युग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिएगा सिलेबस में कारक प्रकरण दिया हुआ है बेटा। कारक प्रकरण में सूत्र दिया रहेगा, सूत्र को आपको बताना होगा कि यह कौन सी विभक्ति है और कौन से सूत्र है। सपोज बस कीजिए कि दे दे श्री गणेशाय नमः, तो आपको लिखना होगा कि श्री गणेशाय नमः में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किस सूत्र से? नमः स्वस्ति स्वाधा आदि के सूत्र से। इसके बाद यह समस्त पद दिया हुआ है, इसका विग्रह पद करना है। पीछे दिया हुआ है दृष्टिपथम का लिखिए सामने दृष्टे पंथा। ख पुस्तका दासा का लिखिए पुस्तका नाम दासा। विद्या व्यसनी का लिखे विद्या व्यसनी। पुष्पोद्यानम का लिखे पुष्पानाम उद्यानम। ये आपका समास था। इसके बाद विशेष पद है और विशेषण पद, दोनों को अलग छांटना है और छांट कर लिखना है। जैसे खिन्न बालक, तो खिन्न जो है वह विशेषण है और बाल जो है वह आपका विशेष्यम है। इसी तरह से पलायाम स्वनाम, तो पालया मानम जो है वो विशेषण है और विशेष्य में आपका स्वानम है। प्रीता बालक, तो प्रीता जो है वो विशेषण है और बालक जो है वो विशेष्य है। स्वादुनी भक्षव कवलानी, तो स्वादुनी जो है वह आपका विशेषण है और भक्षवलानी जो है वो विशेष्य है। इसके बाद त्वरमाणा वैशस्य, तो त्वरमाणा जो है वो विशेषण है और व्यशस्य जो है वह विशेष्य है। विशेषण और विशेष्य में कोई दिक्कत। इसके बाद आप आएंगे जो क्वेश्चन नंबर ख दिया हुआ है 7वां के ख, जिसमें आपको भरना है कि कोष्ठ में दिए गए शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ये जितना दिया हुआ है सब में सप्तमी विभक्ति लगाना है। बाल पाठन वालाम बेलायाम दिया हुआ है, बेलायाम कीर्तुम निजाम। क्या भरना है? पाठशाला गमन बेलया। अब देखिए ख में दिया हुआ है जगति प्रत्येकम स्वकृते निम्नो भवति, तो इसमें भरना है अस्मिन, अस्मिन अस्मत् शब्द का रूप भरना है अस्मिन। अब ग में दिया है खग, खग शाखायाम निडम करोति, शाखा दिया हुआ है तो शाखा के सप्तमी विभक्ति में लगाना है शाखायाम। इसके बाद चौथा में दिया है अस्मिन
निदाद दिवस, तो निदाद दिवसे सप्तमी विभक्ति। इसके बाद दिया हुआ है हिमालय उच्चतम, नृगः दिया हुआ है तो नगरे दिया हुआ तो निग्रेसु हो जाएगा। ये जो भी व्याकरण था, व्याकरण का मैंने एक एक प्रश्न का उत्तर करा दिया। इसके बाद देखिएगा पेज नंबर 45 पर दिया हुआ है। 45 पर जो दिया हुआ है वो एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें यह पकड़ना है कि वह कौन सा विभक्ति है। जैसे सकलमेना लिखती, अंडरलाइन किया हुआ है कलमेना, तो कलमेना शब्द में तृतीया विभक्ति एक वचन है। अब इसी तरह दिया हुआ है एक सूत्र, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का ज्ञान होता है, ज्ञान होता और पहली क्रिया के कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसे सती सप्तमी या भावे षष्ठी कहते हैं। जैसे गर्जती मेघ, गर्जती मेघ, इसके बाद नितति शिवे, इस तरह का लाइन दिया रहेगा। जैसे पहले दिया है उदयति सवितारि कमलम विकसति, अब पीछे जो लाइन दिया हुआ है वो अव्ययी भाव का है, और अव्यय ये तो समास आपको पढ़ाया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रह्मी समास के बारे में दिया हुआ है कि जिस समास में पूर्व और उत्तर पदों में से भिन्न किसी अन्य पद की का अर्थ प्रधान होता है तो उसे ब्रह्मी समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर यशस्य स पीताम्बर। इसके बाद नीलकंठ, नीलकंठ यशस्य स। इसी तरीके का बहुत सा उदाहरण दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे। और जितना भी छठा पाठ में मैंने आपको पढ़ाया इसको ध्यान पूर्वक घर पर पढ़ेंगे और जो शब्दार्थ दिया हुआ है इस शब्दार्थ को याद करेंगे और आपके परीक्षा में पाठ 2, 3 और 5, 6 ही आएंगे, 4 पाठ। इसलिए आप ध्यान देंगे पाठ 2 पर, पाठ 5 पर, पाठ 6 पर, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो सीबीएसई बोर्ड के अनुसार जो भी होगा वही परीक्षा में दिया जाएगा। और इसके बाद आप लोग यह भी ध्यान देंगे कि जितना भी व्याकरण पढ़ाई हुआ था, जैसे मैं फर्स्ट लेक्चर जब हुआ था 9th में तो मैं संधि पढ़ाया था। संधि, तो संधि किताब के पीछे पलटिए, हर एक किताब जो है उसके पीछे लाइन में दिया हुआ है संधि, संधि के भेद। जैसे हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे संधि के बारे में टोटल चीज पढ़े थे, 8 में पढ़े, पीछे पोर्शन में आप चलेंगे तो ध्यान देंगे संधि, संधि दिया हुआ है। संधि के बाद सेकंड में है शब्द रूप, थर्ड में है धातु रूप, धातु रूप, 4 में है प्रकृति प्रत्यय, इसके बाद है अव्यय, अव्यय है। अब इसी तरीके से विलोम शब्द जो है किताब का है, जो भी विलोम शब्द आएगा वो बुक में पढ़ाया गया है उसी से आएगा। अब देखिए आप लोग को ध्यान से देखना है, जितना चीज लिखा गया 8-9 चीज है, 8-9 चीज को आप लोग किताब के भीतर से देखेंगे। जो व्याकरण पूछा जाता है वो किताब का ही पूछा जाता है। और इसके बाद पीछे जब आप लोग पलटेंगे, पीछे पलटेंगे तो शब्द रूप दिया हुआ है, बालक का है, खोल कर देखिए बालक का है, इसके बाद फल का है, रामा का है और मुनि का है। ये आप लोग चारों पढ़ जाएंगे शब्द रूप में। इसके पहले आपको दिया हुआ है संधि विच्छेद किताब में, देखिए 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं,
स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। ये सारा दिया हुआ है, इसका उदाहरण आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के बाद अव्यय दिया हुआ है। अव्यय किताब को पीछे देखें, पलटेंगे, अव्यय दिया हुआ है। अव्यय के बाद प्रकृति प्रत्यय दिया हुआ है। प्रकृति प्रत्यय के बाद धातु रूप और शब्द रूप दिया हुआ है। और इसके बाद जो चैप्टर होगा तो उस चैप्टर में आपको देखेंगे एक संख्यावाची नीचे जोड़ लेंगे। संख्यावाची किताब में दिया हुआ है, संख्यावाची। अब इतने चीजों के बाद आप एक बार ध्यान से देखेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश के बाद आपका आएगा पत्र या आवेदन। पत्र मंजूषा की सहायता से दिया रहेगा कि पत्र मंजूषा की सहायता से इसे भरें। इसके बाद रहेगा अनुच्छेद। अनुच्छेद जो है वो हिमालय, गंगा नदी, जिस चीज पर दे, यह 5 नंबर, ये 10, ये 10, ये 25 नंबर के लिए आप संस्कृत सहचर का मदद लेंगे, किताब का मदद लेंगे, संस्कृत सहचर। और व्याकरण में भी आप लोग मदद लेंगे, संस्कृत सहचर। अब इस तरह से आपका जो व्याकरण है वो आपका पूरा हो जाएगा टोटल। और इतना जब आप लोग पढ़ जाएंगे तो आप लोग का फर्स्ट रंगल का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें किसी बच्चे को अगर कहीं दिक्कत होगा तो याद कर लेंगे, कम से कम शब्द रूप में 3 जरूर याद करेंगे। एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग, एक नपुंसक लिंग। धातु रूप में पठ का याद कर गए, 5 लकार में कोई भी लिखा जाएगा। इसके बाद प्रकृति प्रत्यय दिया हुआ है किताब में, उदाहरण में पार्ट 2 में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है, 5 में दिया है, 6 में दिया है। अव्यय आप पढ़े हैं। इसके बाद विलोम शब्द, उष्णम का, शीतलम, दीवा का, रजनी, संख्यावाची दिया हुआ है। अपठित गद्यांश में कहीं से कोई पैसेज दे दिया जाएगा, उस पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसका आंसर करना है आपको। इसके बाद पत्र आवेदन जो है वो 10 गो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, पत्र मंजूषा दिया रहेगा, उसके मदद से आपको बनाना है। और लास्ट में जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद पर 5 लाइन लिखना है, दिया रहेगा। कोई टॉपिक दे देगा, आदर्श मित्र दे दे, विद्यालय पर दे दे, जो भी दे दे उस पर आपको कुछ ना कुछ लिखना है संस्कृत में, और संस्कृत में अनुवाद करें। यह भी क्वेश्चन इस तरीके का प्राय आता है। जितना भी मैंने यह चीज आपको बताया, मैंने प्रीवियस क्लास में यानी 8 क्लास में पढ़ाया था। फिर जो लोग संस्कृत में हैं ये सारे पढ़ना है। और जितना वीडियो पढ़ाई हो गया वीडियो में, उसको आप लोग घर पर ध्यान पूर्वक देखें। और ये देखने के बाद आपको यह क्लियर हो जाएगा कि जितना भी था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब रहा बात कि आप कितना प्रैक्टिस में हैं। उस प्रैक्टिस में सबसे अच्छा बच्चा वही स्कोरिंग करेगा जो लोग घर पर नियमित रूप से वीडियो को देखते हैं और अपने सेल्फ स्टडी को कायम रखे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल दूसरे विषय पढ़ते हैं, संस्कृत पर या सोशल स्टडी पर, इंग्लिश पर ध्यान नहीं है, जबकि सारे बच्चे को सारे विषयों को पढ़ना है और सबका महत्व उतना ही है। इसलिए आप लोग अगले दिन व्याकरण के कुछ पार्ट्स को मैं आपके सामने बनाऊंगा और उसको आप लोग देखेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों को जानकारी तो है पर कहाँ लगाना है हलंत और कहाँ लगाना है विसर्ग, ये उनको मालूम नहीं है, जिसके चलते वो प्रायः गलती पर गलती करते जाते हैं। जैसे आप
आप ध्यान से देखेंगे मैं कुछ संधि विच्छेद जो है उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं और फिर मैं उसको बना दूंगा। संधि विच्छेदम कुरु। अब देखिए जो ये क्वेश्चन हुआ है आपका, यह क्वेश्चन है। अब आपका मैंने कोई एक लीजिए, जगन्नाथ लिखा तो ये ज के नीचे हलंत प्लस नाथ बराबर क्या हो गया, जगन्नाथ। इसके बाद मनोहर, मनोहर का जब संधि विच्छेद करेंगे तब मनः प्लस हरा, चूंकि यह विसर्ग संधि है इसलिए इसका हुआ। इसके बाद उल्लास, उल्लास का जब आप बनाएंगे तो उ के नीचे हलन प्लस लास, उल्लास। इसके बाद दिग्गज, दिग्गज का जब आप तोड़ेंगे तो दिग प्लस गज होगा। इस तरीके से आपको सही सही बनाना है। और मेरा दूसरा वीडियो हुआ था समास के बारे में जो कि मैंने क्लियर किया था। समास में विग्रह करने के लिए आएगा या समस्त पद दे देगा, विग्रह पद करना होगा, विग्रह पद कर देगा, समस्त पद देना है। जैसे मान लीजिए विग्रह कर दे दिया पीता अंबर यशस्य स, क्या होगा, पीता अंबर यशस्य स क्या होगा, तो आपको लिखना है पीतांबर। अगर कहीं यह क्वेश्चन पूछ दिया कि पीतांबर कौन सा समास है तो आपको लिखना होगा ब्रवीहि समास है। अब उसी तरह त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनाम समाहारः, ये कौन सा समास है, तो संख्या पूर्व दिग्गु, ये लिखना होगा कि यह संख्या पूर्व दिग्गु का उदाहरण है। इसी तरह आपको प्रतिदिनम, दीनम दीनम प्रतिदिनम अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आपको यह सब सारा पहले ही वीडियो में आपको पढ़ाया गया था। इसके बाद जितना टॉपिक था आज मैं उस टॉपिक को बता दिया। अब विलोम शब्द जैसे है, किताब में आपका विलोम शब्द दिया हुआ है, किताब खोलिए, किताब में बहुत सारे विलोम हैं। जैसे देखिए आपको दिया हुआ है पर्यायवाची भी दिया है, विलोम भी दिया हुआ है। तो विलोम में दिया हुआ है कठोरम, कठोरम का क्या होगा विलोम, तो कठोरम का मृदु होगा। शीघ्रम का मंदा मंदा होगा। नीरस का सरस होगा। कटु का मधुर होगा। अप्राचीनम का नवीनम होगा। इसके बाद देखिए पर्यायवाची का जोड़ा मिलाना है, पर्यायवाची का जोड़ा मिलाना है। पर्यायवाची जो दिया हुआ है संस्कृत में है क में और ख में दिया हुआ है, जोड़ा मिलाना है। और जोड़ा मिलाने के बाद जैसे नेत्रम, नेत्रम का मतलब होता है आंख, इधर पर्यायवाची में दिया हुआ है चक्षु लोचन, तो आपको मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। रजनी का मतलब होता है रात, निशा दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब संधि विच्छेद में देखिए यहां भी विलोम दिया हुआ है। पाठ 2 में पश्चात का पूर्वम, इसके बाद अध के ऊपरी, इसके बाद सूर्यास्त के सूर्योदय, हंसतुम के रोदतुम, श्वेत के कृष्णा, इसके बाद सुप्त प्रबुद दिया हुआ है पाठ 2 में। इसके बाद नीचे देखे संधि विच्छेद दिया हुआ है किताबी में। निजोड़ औसता नेमसता, वृक्षस्य जोड़ ऊपरी वृक्षोस्य ऊपरी। अब इस तरह का आपका संधि विच्छेद दिया हुआ है। नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरे पाठ के प्रकृति प्रत्यय में दिया हुआ है हंस जोड़ो श्रीतम बराबर हसनम।
वी जोड़ लोक जोड़ लप्या विलोक्या, सी जोड़ कतवा सितवा दिया हुआ है। इसके बाद नी जोड़ कतवा नितवा, सुत जोड़ टाप बराबर क्या दिया हुआ है सूता दिया है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें प्रकृति प्रत्यय तो हो गया, इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय चुनना है कि किसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है। इसके बाद इसी पाठ में देखिएगा, इसमें दिया हुआ है संधि का, संधि के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद पाठ 4 चलेंगे, 5 चलेंगे। 5 में श्लोक है, श्लोक का अर्थ दिया हुआ है। सपोज बस कीजिए कोई श्लोक दे दिया, उसका आपको अन्वय करना है। सपोज बस कीजिए कोई श्लोक दे दिया, उसका अर्थ लिखना है। सपोज बस कीजिए किसी का व्याख्या दे दिया तो आपको व्याख्या लिखना है। इसके बाद आपको जोड़ा मिलाने के लिए आ सकता है, ये जोड़ा मिलाने वाला काम आप लोग कर लीजिएगा। किताब में दिया हुआ है अस्वादम तेय नद गुण युक्त दरिद्रम दिनस्य पूर्वादयम खलनाम मैत्री दिनस्य प्रादविनम सज्जनाम मित्रता मैत्री दिया हुआ है। अब इसी तरह श्लोक दिया हुआ है और श्लोक का अर्थ दिया हुआ है। आरंभम गुवी क्षणी क्रमेण लध्वी पूरा बुद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वादम प्रादभीनम छायाम मैत्री खलस जननम दिया हुआ है। दुष्टों और सज्जनों की मित्रता में अंतर स्पष्ट करते हुए आचार्य प्रणहरित ने कहा है कि जिस प्रकार छाया दिन के आरंभ में बड़ी होती है तथा धीरे धीरे छोटी होती जाती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता पहले गहरी होती है और धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके विपरीत जिस प्रकार दोपहर में छाया छोटी होती है और धीरे धीरे बढ़ती है, इसी प्रकार सज्जनों की मित्रता पहले कम तथा धीरे धीरे दूसरों के गुण स्वभाव आदि समझकर करती है। अब एक सब नीचे दिया हुआ है, प्रिय वाक प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा तस्मात् देव वक्तव्यम बचने का दृढ़ता। मधुर वचन बोलने से अगर सभी प्राणी संतुष्ट हो तो हमें मधुर ही वचन बोलनी चाहिए, वचन में दरिद्रता कैसी। अब देखिए दिया है अधोलिखित वाक्यानि को लोट लकार में, ये जिस लकार में है उसको लोट लकार में भरना है। अब इसी तरीके से ये आपका आइएगा, इधर भी मैंने पढ़ाया था, 5वां पाठ जब पढ़ाया था तो उपसर्ग प्रत्यय के बारे में मैंने बताया था कि उपसर्ग क्रिया के पूर्व जोड़ने वाले प प्रा आदि शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है, जैसे प्र वी उप सम। अब प्र में ह लगा दी तो प्रहति प्रहार, अभी में ई लगा दी तो बिहरती बिहार, उप से ह लगा दी पहरती उपहार, सम में ई लगा दी संहरती संसार। इसके बाद स्त्री प्रकरण नीचे दिया हुआ है, किसमें टाप लगेगा किसमें डिस लगेगा ये दिया हुआ है। शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इन प्रयोगों में टाप एवं डिस मुख होता है, जैसे बाल जो टाप बराबर बाला, अध्यापक जो टाप अध्यापिका, लघु जोड़ी लघुई, गुरु जोड़ी गुरुई, साधु जोड़ी साध्वी। इस तरीके से आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।